नमस्ते फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक गर्ल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमें दिनचर्या के बारे में इन्फॉर्मेशन देखी थी, जो कि मैंने मोस्टली अष्टांग हृदय में से आपको बताई थी, जिसके रचयिता है वाग्भट ऋषि जी। तो एक ऐसी कहावत है कि सभी स्थानों में सूत्र स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, उत्तर स्थान, सभी स्थानों में अष्टांग हृदय ये श्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है। और जो अष्टांग हृदय में जो बातें हैं वो वैसे की वैसे ही अगर हमने अपनी लाइफ में फॉलो की तो हमें काफ़ी हद तक कोई बीमारियां नहीं होंगी। और जब मैंने दिनचर्या का अध्याय पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ ऐसे एक स्टेटमेंट्स मिले, कुछ बातें मिली कि वो जब प्रूव होंगी तो होंगी, लेकिन जो भी अष्टांग हृदय में है उसमें से कुछ बातें आज प्रूव हुई है और वो सत्य है, ऐसे हमको मालूम पड़ा है। तो ये बातें भी आगे चलकर कभी ना कभी प्रूफ हो जाएंगी, लेकिन उन्हें फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में हम अगर ऐसा कहें कि ये मॉरल कुछ स्टेटमेंट्स है, मॉरल साइंस इसे हम कह सकते हैं, या एक लाइफस्टाइल के लिए कुछ स्टेटमेंट्स है, या ये एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो वो बात गलत नहीं होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टिप्स की और दिनचर्या के इस स्पेशल पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन बातों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें हमें मॉडर्न मेडिसिन में नहीं मिलेंगी। चलिए, तो पहली बात कही गई है कि बलात्कार से मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ज़बरदस्ती कभी भी यूरिन या टॉयलेट के वेग को हमें ज़बरदस्ती से नहीं लाना चाहिए। कभी कभी जल्दी में जब हमें मूत्र या टॉयलेट की प्रवृत्ति ना हो तभी भी हम टॉयलेट जाते हैं कि कहीं बाहर जाना है, कोई इमरजेंसी है, या जब नहीं भी जाना है तब भी हम जाते हैं। तो ये बात गलत है, ऐसे कहा है। दूसरी बात, वेग आने पर वही काम पहले करें। जब भी हमें मूत्र पुरुष, छींक, उल्टी कोई भी वेग आए तब हमें शारीरिक वेगों को पहले उसका समाधान करना चाहिए। इसका मतलब कभी आपको पेशाब आए तो पेशाब ही जाकर पहले आप वो काम पहले करना चाहिए, ना कि दूसरे कुछ काम। क्योंकि दिखने में तो बहुत ही आसान सी ये बातें लगती है, लेकिन हमारी बॉडी में जो इसके परिणाम है वो बहुत ही घातक हो सकते हैं। आगे का पॉइंट है, हमारे नाखून, बाल, दाढ़ी और मूंछ के बाल कभी भी ज़्यादा बढ़ाने नहीं चाहिए, ऐसे आयुर्वेद में कहा है, और इन्हें हमेशा क्लीन रखने को कहा है। और पुरुषों में भी सर के बाल, दाढ़ी के और मूंछ के बाल हफ्ते में 15 दिन में एक बार काटने को कहे हैं, और नाखूनों को 5 दिनों में एक बार काटने को कहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात उसमें कही गई है। हर रोज़ चंदन के सुगंध का धारण करने को कहा है। तो सिर्फ चंदन के नहीं, कोई भी सुगंधी पदार्थ, मोगरा, चंदन, केसर, इन सब को आप धारण कर सकते हैं। आगे का पॉइंट बताया है, हमेशा क्लीन, धोए हुए और सोबर कपड़ों को पहने। सोबर इसका मतलब कि पोलाइट कपड़े, जो भी हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाए गए हो, ऐसे कपड़ों को पहनना चाहिए। रत्न, औषधि और सिद्ध मंत्रों को हमेशा धारण करें। तो अपने अपने धर्म के हिसाब से आपकी जो भावना है, आपकी जो धारणा है, उस प्रकार से अनेक लोग अलग अलग रत्नों को धारण करते हैं, वैसे ही आपको भी धारण करना है। और एक इम्पॉर्टेंट एक बात कही है जो आजकल के सिनेरियो में बहुत ही लागू पड़ती है, या एकदम तंतोतंत हमें उसका पालन करना चाहिए। तो पहले के ज़माने में कुछ ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता था, लेकिन हमेशा एक हाइजीन को मेंटेन करने को कहा है। तो वो कौन सी बात है? मुंह न ढकते हुए, ना हंसे, ना चीखे, ना जमाई दे। इसका मतलब जब छीके, हंसे या जमाई दे तब हमेशा ही मुंह को ढकने को कहा है। तो आजकल जो वायरस का स्प्रेड हो रहा है उसके लिए आजकल सब मास्क पहन रहे हैं, तो ये तो बात हो गई, लेकिन आयुर्वेद में ये बात हज़ारों सालों से कही हुई है कि हमेशा मुंह को ढके। इसका मतलब वो ज़रूर जानते थे कि हमारे जो ओपन पोर्स है, माउथ, नोज़, इनसे ही कुछ संक्रमण फैल सकता है, ये बात कही है। उसको एक बहुत ही सुंदर श्लोक में उन्होंने कहा है, न समृद्ध मुखा कुर्यात् क्षुति रहस्य विजृंभणम।
और ये सब इम्पोर्टेंट आपके शारीरिक हेल्थ के लिए जो टिप्स हैं उन्हें हमेशा फॉलो कीजिए। और आगे की कुछ मॉरल साइंस की बातें हैं वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक।